गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है इस नए सेशन में। अगर आप भी डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस नई एक्सरसाइज की। और पहला शब्द इस एक्सरसाइज का जो पहला शब्द है वो है ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर होता क्या है भाई? ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है नव प्रवर्तक। क्या होता है? नव प्रवर्तक, जो नई तरह की खोज करता है, नई तरह की रिसर्च करता है, तो इसे हम रिसर्चर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? रिसर्चर भी कह सकते हैं। तो नव प्रवर्तक हो गया इसका हिंदी मीनिंग, और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा रिसर्चर। तो यहां पर कौन सा शब्द इसके लिए हो रहा है? तो यहां पर इसके लिए शब्द आएगा पाइनियर। क्या वर्ड आ जाएगा? पाइनियर। पाइनियर का मतलब क्या होता है? पाथ फाउंडर। इसे हम क्या कह सकते हैं? पाथ फाउंडर। पाथ फाउंडर कह सकते हैं। ठीक है। पाथ फाउंडर का मतलब भी क्या होता है? नव प्रवर्तक, नई खोज करने वाला। इसे डिस्कवरर कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? डिस्कवरर कह सकते हैं। डिस्कवरर कह सकते हैं। डिस्कवरर, पाथ फाउंडर, पाइनियर, सभी का मीनिंग क्या होता है? सभी का मीनिंग होता है नई खोज करने वाला, नए परिवर्तन करने वाला। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है पाइनियर। तो फिर से इसी का मीनिंग मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसी के लिए और कौन सा शब्द होगा? तो पाथ ब्रेकर। जो पाथ को ब्रेक करता है, जो लंबे टाइम से जो चले हुए सिस्टम है उनको जो क्या करता है? चेंज करता है, उसी को तो नव परिवर्तक कहते हैं। जो एक लंबे टाइम से सिस्टम चला आ रहा है, जैसे कि आप लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं बट आपके वोकेब याद नहीं हो रहा, आपको सिनोनिम याद नहीं हो रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? वो जो लंबे टाइम से सिस्टम चला आ रहा है उसको चेंज कर रहे हैं। अब आपको सिनोनिम याद होने शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब आप और मैं दोनों ही क्या बन रहे हैं? डिस्कवरर बन रहे हैं, पाथ फाउंडर बन रहे हैं। और यहां पर हम रोल कौन सा कर रहे हैं? पाथ ब्रेकर का। किसका रोल कर रहे हैं? पाथ ब्रेकर का। तो पाइनियर के लिए पाथ ब्रेकर हो गया, डिस्कवरर हो गया, या फिर आप डिस्कवरर के अलावा अगर शब्दों की बात करें तो पाथ फाउंडर, डिस्कवरर, पाइनियर, ट्रेल ब्लेजर, ये सभी शब्दों का अर्थ क्या है? नव प्रवर्तक। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द है बेसलेस। बिना किसी आधार के जो होता है उसे बेसलेस कहते हैं। और इसी के लिए शब्द क्या आता है? अनवारंटेड। क्या आता है? अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है बिना किसी वारंटी के, भाई जिसका कोई आधार ही नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन बेसलेस। इसके बाद अगले शब्द की बात करते हैं, अगला शब्द आता है अनफाउंडेड। जो फाउंड ही नहीं हो, जो फाउंड ही नहीं होगा, इसका मतलब जो अवेलेबल ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। और इसके लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? ग्राउंडलेस। क्या वर्ड आ जाएगा? ग्राउंडलेस वर्ड आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ, इसे कहते हैं पंगेंट। क्या कहते हैं इसे? पंगेंट। पंगेंट का मतलब देखो शब्द ही कैसा है, पंगेंट। इसका मतलब तीक्ष्ण, तीखा। इसका मीनिंग क्या है? तीक्ष्ण, तीखा। और तीक्ष्ण तीखे के लिए यहां पर कौन सा शब्द जाएगा? तीक्ष्ण तीखे का मतलब क्या है? जो देखने में कैसा हो? गंदा सा हो, भद्दा सा हो, जो जब स्वाद के लेवल पर उसको ट्रीट किया जाए तो आपको कैसा फील करवाए? तीक्ष्ण तीखा फील करवाए। इसका मतलब हो गया दुखद जैसा फील होना, जो प्लीजेंट नहीं है। जो क्या नहीं है? प्लीजेंट नहीं है। इट मींस यहां पर जो सिनोनिम है वो क्या आ जाएगा? सिनोनिम आ जाएगा अनप्लीजेंट। आपको क्या करना है? आपको बार बार कमेंट में रिप्लाई करते जाना है किसका आंसर क्या होगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है एसिड। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण तीखा। ठीक है। यहां पर तीक्ष्ण तीखे के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो यहां पर शब्द आता है बीटर, कड़वा। यहां पर आप इसे क्या बोल देते हैं? आप इसे कड़वा बोल देते हैं, तीक्ष्ण तीखा बोल देते हैं, बीटर बोल देते हैं। इसी से पहले इसी के लिए हमने क्या शब्द पढ़ा है? इसी के लिए शब्द पढ़ा है पंगेंट। और इसी के लिए शब्द क्या पढ़ा है? अनप्लीजेंट। क्या पढ़ा है भाई? अनप्लीजेंट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है ब्रीजी। क्या वर्ड आता है? ब्रीजी। ठीक है, ब्रीज कह सकते हैं, ब्रीजी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा हवा का झोंका। इसका मीनिंग क्या होगा? हवा का झोंका। तो हवा के झोंके के लिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा? तो गस्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं? गस्ट। गस्ट का मीनिंग भी क्या होता है? हवा का झोंका। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है बियर। बियर का मीनिंग क्या होता है? सहन करना। अब सहन करने के लिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा? तो यहां पर शब्द है बोर। और जो बोर है, मैंने पीछे की क्लासेस में आपको बताया है, जो बोर है वो V2 है। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? बियर की। यहां पर अगर आपको पीछे की क्लास याद हो तो मैंने बताया था बियर, बोर, और इसकी दो थर्ड फॉर्म होती है। एक होती है BORN बोर्न, और एक होती है BORNE बोर्न। इसमें क्या है? ई एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये तो क्या करेगा? सहन करेगा। और इस बोर्न का मीनिंग होता है जन्म देना। तो बियर बोर बोर्न, बियर बोर बोर्न, ये वर्ब की डिस्कशन हमारी पीछे की क्लास में हो चुकी है। तो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास,
फोर्टिट्यूड। 40 का हो चुका है बंदा लेकिन फिर भी क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है। फोर्टिट्यूड, 40 का होने के बाद भी क्यों टूट रहा है, क्योंकि पेशेंस नहीं है। पेशेंस रखना पड़ता है सीखने के लिए, क्या रखना पड़ता है, पेशेंस। तो फोर्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ता है, 40 का होने के बाद भी क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो फोर्टिट्यूड का मीनिंग क्या हो गया, पेशेंस। इसके बाद है अप्रिंट। अप्रिंट का मतलब क्या है, जो प्रिंट बिल्कुल क्लियर है। अप्रिंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। अप्रिंट का मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट। स्पष्ट के लिए कौन सा वर्ड आएगा, शब्द आ जाएगा ऑब्वियस। क्या वर्ड आ जाएगा, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या है, जहां पर चीजें क्लियर हो, जहां पर चीजें क्या हो, क्लियर हो। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं लूसिड। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, लूसिड। इसी के लिए यूज करते हैं अपन लूसिड, क्लियर, ऑब्वियस। इसी के लिए हम यूज क्या कर सकते हैं, अप्रिंट का मतलब क्या है, जहां पर आपके पास एक पुख्ता सबूत हो। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं एविडेंट। क्या यूज करते हैं, एविडेंट। तो एविडेंट लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, लूसिड लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एपरेंट लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार दिखता हो, इसका मतलब क्या हो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। और इसी के लिए शब्द क्या आता है, इसी के लिए शब्द आता है एविडेंट। तो वो जो हमने पीछे शब्द पढ़े वो सारे किसके सिनोनिम हो गए, फिर ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम हो गए। क्लियर हो गया, या फिर हम क्लियर के लिए और कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, लूसिड हो गया, एविडेंट हो गया, ऑब्वियस हो गया, एपरेंट हो गया। सभी का मीनिंग क्या है, स्पष्ट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफाई का मतलब होता है सजाना, डेकोर करना, गार्निश करना। तो यहां पर ब्यूटीफाई का मीनिंग क्या हो गया, एम्बेलिश। ठीक है, तो यहां पर ब्यूटीफाई के लिए एम्बेलिश वर्ड तो है ही नहीं, तो डेकोरेट मुझे मिल रहा है, तो ये लीजिए सी हो गया। इसी के लिए मैं लिख सकता हूं एम्बेलिश। क्या लिख सकता हूं, एम्बेलिश। इसी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एम्बेलिश लिख सकता हूं। इसी के लिए मैं लिख सकता हूं गार्निश। क्या लिख सकता हूं, गार्निश लिख सकता हूं। तो गार्निश हो गया, एम्बेलिश हो गया, डेकोरेट हो गया, और इसी के लिए क्या आ गया, ब्यूटीफाई। सभी का मीनिंग क्या है, सभी का मीनिंग है, सभी का मीनिंग क्या है, सजाना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बेलिश। अच्छा सर अभी तो पढ़ गया है ऐसे, एम्बेलिश का मीनिंग क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा भाई। इसका मीनिंग होता है सजाना। सजाने के लिए यहां कौन सा वर्ड है सर, यहां पर एक शब्द है ग्रेस। ग्रेस से ही बना हुआ शब्द है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मीनिंग क्या होता है, लुभावना। तो ग्रेस का मीनिंग होता है किसी भी चीज में कुछ मॉडिफाई करना, ब्यूटीफाई करना। तो ग्रेस वर्ड आ जाएगा किसके लिए, एम्बेलिश के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है कंस्पायरेसी। सबसे खतरनाक शब्द। कंस्पायरेसी का मीनिंग क्या होता है, कंस्पायरेसी का मीनिंग होता है साजिश। क्या होता है भाई, साजिश। तो कंस्पायरेसी का मीनिंग क्या है, साजिश। कंस्पायरेसी के लिए सिनोनिम क्या होगा सर, सिनोनिम आ जाएगा इसके लिए प्लॉट। क्या आ जाएगा भाई, प्लॉट। तो कंस्पायरेसी के लिए जो सिनोनिम वर्ड है वो क्या आ जाएगा, प्लॉट आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगला शब्द। अच्छा सर ये तो प्लॉट ही आ गया। सर प्लॉट का मीनिंग भूखंड भी होता है, प्लॉट का मीनिंग क्या होता है, साजिश भी होता है, याद रखना। अब प्लॉट जो वर्ड है इसी के लिए कौन सा वर्ड आएगा, कन्फिडरेसी। कौन सा वर्ड आ जाएगा, कन्फिडरेसी। कन्फिडरेसी का मीनिंग क्या होता है, साजिश करना। ठीक है, इसी के बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास एडवांटेजियस। क्या वर्ड आता है, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मीनिंग क्या होता है, लाभप्रद। एडवांटेजियस का मीनिंग क्या होता है, लाभप्रद होता है। यहां पर कौन सा वर्ड है, तो यहां पर शब्द आ जाएगा बेनिफिशियल। इसी के लिए हम यूज करते हैं प्रॉफिटेबल। क्या यूज करते हैं, प्रॉफिटेबल। इसी के लिए यूज करते हैं वेल पेड। क्या यूज करते हैं, वेल पेड। मैं शब्द वही लिख रहा हूं जो पीछे की एक्सरसाइज में आपको पढ़ा चुका हूं। मैं वही शब्द लिख रहा हूं जो पीछे की एक्सरसाइज में आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास प्लॉट के बाद, एडवांटेजियस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है मनी मेकिंग। मनी मेकिंग का मतलब क्या है, मनी बनाना, यानी मजदूरी करना या श्रम करना। और श्रम करने पर आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। क्या कहते हैं इसे, रेम्यूनरेशन। पारिश्रमिक। पारिश्रमिक यहां पर हिंदी जो वर्ड आता है इसके लिए वो क्या आता है, परिश्रमिक या पारिश्रमिक शब्द आता है किसके लिए, मजदूरी के लिए, जो आपको अर्निंग आप करते हो उसके लिए। तो इसी के लिए शब्द क्या आ जाता है, इसी के लिए शब्द आ जाता है अर्निंग। क्या वर्ड आ जाता है, अर्निंग वर्ड आ जाता है इसी के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब भी क्या होता है, अर्न करना। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसका जो प्रॉफिट होता है उसे सरप्लस कहते हैं। तो इसके लिए शब्द यूज करते हैं अपन प्रॉफिट। क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट यूज करते हैं। और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है, प्रोडक्टिव। क्या वर्ड आ सकता है, प्रोडक्टिव आ सकता है। किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या होता है, शानदार। मार्वलस, इसी का सिनोनिम क्या आता है, मार्वलस। ठीक है, इसी के लिए सिनोनिम आता है मार्वलस, जिसका मीनिंग भी क्या होता है, शानदार।
और यहां पर कौन सा वर्ड है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है एस्टोनिशिंग। क्या वर्ड आ रहा है, एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग का मीनिंग भी क्या होता है, शानदार होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब, सबसे पहले क्रेडिबल का मीनिंग होता है भोला भाला, इनक्रेडिबल का मतलब जो भोला भाला नहीं है, ना जीना। क्रेडिबल का मीनिंग विश्वसनीय भी होता है, जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वास करने योग्य हो। इनक्रेडिबल का मीनिंग है अविश्वसनीय, जो चीज बहुत सरप्राइजिंग है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनक्रेडिबल। बहुत सारे रियलिटी शो में आपने सुना होगा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इसका मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या हो गया, मजेस्टिकली। क्या हो गया भाई, शानदार तरीके से कुछ भी अगर हुआ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मजेस्टिकली। क्या करते हैं, मजेस्टिकली, शानदार तरीके से। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अरे भाई सब तो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो मजेस्टिकली का मीनिंग भी क्या होता है, शानदार होता है। इसी के लिए हमने पीछे वर्ड क्या लिखा है, पीछे शब्द लिखा है अमेजिंग। क्या वर्ड लिखा है भाई, अमेजिंग। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब सिनोनिम्स याद होने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। जैसा कि आपका रिस्पांस मिल रहा है, मैं सिर्फ एक ही चीज को लेकर दुखी हूं, और वो बताऊं क्या, वो है आप हर दिन टेस्ट नहीं देते हो। बाकी तो मैं बहुत खुश हूं भाई कि आपको सिनोनिम याद हो रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत गलत है, वो क्या है, टेस्ट नहीं देना। आप अपने शेड्यूल में फिक्स कर लीजिए, मुझे 7:30 बजे क्लास देखना है, शाम को 7 बजे से मुझे टेस्ट देना है। इसको फिक्स कर दीजिए। 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा शाम को टेस्ट देने पर, लेकिन वो 1 से 1.5 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर दिन वो 1 मिनट निकालना है। आप अलार्म लगा लीजिए, शाम को 7 बजे मुझे टेस्ट देना है। 700 प्लस बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं टेस्ट से, लेकिन जो अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ कितने होते हैं, 300 400। तो बाकी सब क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए क्या? अगर सिलेक्शन चाहिए तो हर दिन क्या करना है, टेस्ट देना ही है। मिलते हैं कल के सेशन में एक नई एक्सरसाइज के साथ। बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।